Good morning, all of you. Today we are discussing about postnatal exercise. Postnatal exercise. First, we move on to the definition. Postnatal period मतलब क्या, it refers the time from termination of pregnancy till 42 day. मतलब डिलीवरी के बाद 42 दिन तक हम लोग क्या बोलता है, पोस्टनेटल पीरियड बोलता है. एक्सरसाइज से मतलब क्या, इट्स ए फिजिकल एक्टिविटी दैट इज प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीट फॉर द पर्पस ऑफ कंडीशनिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. मतलब पोस्टनेटल एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, एनी एक्सरसाइज हम लोग डिलीवरी के बाद में 42 दिन तक करते हैं, इसका हम लोग क्या बोलता है, पोस्टनेटल एक्सरसाइज बोलता है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टनेटल एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें क्या फ़ायदा मिलता है हमको. फर्स्ट वन, इम्प्रूव सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा. स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल का स्ट्रेंथ हो जाएगा. प्रिवेंट बैक एक कम हो सकते हैं. स्ट्रेंथन द टमी मसल मतलब क्या है, अब्डोमेन का मसल्स, टमी मसल्स क्या होता है, स्ट्रेंथ हो जाएगा. दिस आर द मेन इंपॉर्टेंस में फर्स्ट वन, इम्प्रूव सर्कुलेशन, स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स, prevent backache, strengthen the tummy muscles. Next, benefit of exercise, reduce the risk of developing heart disease, diabetes and cancer. ये एक्सरसाइज की वजह से, पोस्टनेटल एक्सरसाइज वजह से क्या बेनिफिट मिलता है, मदर का हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ एंड कैंसर मदर को आने का चांस कम होता है. नेक्स्ट वन, रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल कम होने का चांस है. रिड्यूस बॉडी वेट, डिप्रेशन, एंजाइटी, इम्प्रूव साइकोलॉजिकल वेलबींग. मतलब क्या है, डिप्रेशन वगैरह कम होता है, बॉडी वेट कम हो सकते हैं, एंजाइटी भी कम हो सकते हैं. इम्प्रूव साइकोलॉजिकल वेलबींग. नेक्स्ट वन, बिल्ड एंड मेंटेन हेल्थी मसल बॉडी के अंदर आने का चांस भी है. बोन्स जॉइंट्स हेल्थी होने का क्या है, पोस्टनेटल एक्सरसाइज हेल्थी हो जाएगा मदर का बॉडी के अंदर. नेक्स्ट वन क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बी कंसिडर व्हेन बिगिनिंग ऑफ एक्सरसाइज. मतलब एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्या इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा. फर्स्ट वन, वियर लूज सपोर्टिव क्लॉथ. मतलब क्या है, हम लोग एक्सरसाइज करने का टाइम टाइट कपड़ा मत पहना चाहिए. हम लोग क्या करना पड़ेगा, लूज कपड़ा वेयर करना चाहिए. नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल स्टेबल एनवायरमेंट स्टेबल होना चाहिए. ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, ज़्यादा क्या है, ठंडा भी नहीं चाहिए. एनवायरमेंट नॉर्मल एंड कोल्ड होना चाहिए. न्यूट्रिशन, डू नॉट एक्सरसाइज ऑन फुल स्टमक. मतलब ज़्यादा खाना, पूरा पेट फुल होने के बाद एक्सरसाइज मत करना चाहिए. डू नॉट एक्सरसाइज एलोन इन द डार्क. रात में क्या है, अकेले एक्सरसाइज मत करना चाहिए. लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज प्रेफर ड्यूरिंग पोस्टनेटल. लो इम्पैक्ट, ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज मत करना चाहिए आप पोस्टनेटल कंडीशन में. पोस्टनेटल थोड़ा मतलब क्या होता है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज हम लोग करना चाहिए. दिस आर द मेन इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनिंग एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ एक्सरसाइज, पोस्टनेटल एक्सरसाइज. फर्स्ट वन, पोस्टनेटल एक्सरसाइज वन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज. फर्स्ट क्या होता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज. लाई ऑन ए बेड विथ नीज, बेंड विथ ए पिल्लो बिहाइंड. लाई मतलब लाई ऑन ए बेड विथ नीस ऊपर करके, नी ऊपर करके क्या होता है, बेड पिल्लो पीछे सिर के नीचे रख के लाई करना पड़ेगा. उसके ब्रीथ इन डीपली थ्रू नोज, साई आउट. मतलब हम लोग क्या है, ब्रीथिंग लेना चाहिए, नोज से ब्रीथिंग लेना चाहिए. 5 टाइम्स किया तो इसका क्या बोलता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज. इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा बॉडी का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सकता है. डीप ब्रीथिंग फर्स्ट एक्सरसाइज मीन्स डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या है, लाई करना चाहिए. लाई करने के बाद तो क्या है, बेड विथ नीस, बेंड विथ नीस. पिक्चर में देखो, नीस बेंड करने के बाद इससे क्या करेगा, पिल्लो सिर के नीचे रखना पड़ेगा. उसके बाद क्या है, ब्रीथ इन डीपली, नोज थ्रू ब्रीथ लेना चाहिए 5 टाइम्स. इसका क्या बोलता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज. नेक्स्ट वन, फुट एंड एंकल एक्सरसाइज. कीप नीज रिलैक्सड फॉर बोथ एक्सरसाइज. ये दोनों क्या है, फुट एंड एंकल एक्सरसाइज के लिए नी रिलैक्स करके रखना पड़ेगा, फ्री होना चाहिए. बेंड एंड स्ट्रेच एंगल वाइगरली अप एंड डाउन फॉर 30 सेकेंड. मतलब क्या है, हमारा क्या है, एंगल 30 अप एंड डाउन फॉर 30 सेकेंड. वाइगरली स्ट्रेच द एंगल मतलब कि फर्स्ट क्या है, फुट एंड एंगल एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या है, एंगल 30 सेकेंड क्या है, स्ट्रेच करना पड़ेगा अप एंड डाउन. उसके बाद फुट क्या करना पड़ेगा, सर्कल द बोथ फीट 10 टाइम्स. ये मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में सर्कल करना पड़ेगा फीट, और राइट साइड में 10 टाइम्स क्या है, सर्कल करना पड़ेगा फीट. ये
रिपीट द एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली। ये एक्सरसाइज क्या जैसे क्या हो गया, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एंगल्स क्या करना पड़ेगा, अप एंड डाउन, क्या एंगल्स का स्ट्रेच करना पड़ेगा अप एंड डाउन 30 सेकेंड। उसके बाद क्या है, बोथ द फीट, दोनों फीट लेग्स क्या करना पड़ेगा, फीट क्या करना पड़ेगा, अच्छा से सर्कल करना, बॉडी क्या सर्कल, हाँ दोनों फीट सर्कल करना, फर्स्ट राइट साइड से उसके बाद लेफ्ट साइड से। ये क्या होता है, फुट एंड एंगल एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन क्या होता है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज मेनली पेल्विक फ्लोर मसल्स को इम्प्रूव करने की स्ट्रेच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। पेल्विक फ्लोर मसल्स आर एसेंशियल टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ यूरिन, स्नीज और कफ फ्री एन्जॉयबल सेक्शुअल इंटरकोर्स। ये पेल्विक फ्लोर मसल से हमारा क्या होता है, स्नीज, हम लोग लीकेज ऑफ यूरिन से, स्नीज और कफ से और प्रॉपर सेक्शुअल इंटरकोर्स के लिए फीमेल को हेल्प कर रहे हैं, और कंप्लीट क्या है, बच्चे डेली कंट्रोल ऑफ बबल्स के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये एक्सरसाइज कैसा करेगा, अब देखोगे हम लोग, कैन डू दिस एक्सरसाइज स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग। ये एक्सरसाइज हमको स्टैंडिंग पोजिशन में कर सकते हैं, और सिटिंग पोजिशन में और लाइंग पोजिशन में भी कर सकते हैं। पुल द एरिया अराउंड द वजेना अप एंड डाउन। इसमें क्या है, वजेना एरिया अप एंड डाउन करना, पुल द एरिया अराउंड द वजेना, वजेना का अराउंड द एरिया पूरा पुल करना पड़ेगा अप एंड डाउन पोजिशन में। द कंट्रैक्शन शुड बी हेल्ड फॉर 10 सेकेंड। ये कंट्रैक्शन कितना, 10 सेकेंड करना पड़ेगा। द एरिया अराउंड द वजेना अप एंड डाउन पुल करना पड़ेगा। वो कंट्रैक्शन शुड बी हेल्ड फॉर 10 सेकेंड। वो कंट्रैक्शन हम लोग क्या है, कंट्रैक्शन के लिए 10 सेकेंड हम लोग रखना पड़ेगा। ये क्या, ये प्रोसीजर 10 टाइम्स हम लोग रिपीट करना पड़ेगा। द एक्सरसाइज शुड बी कंटिन्यूड फॉर 2-3 मंथ। ये एक्सरसाइज हमको आफ्टर डिलीवरी के बाद 2-3 मंथ तक हम लोग को प्रॉपरली कर सकते हैं। द एक्सरसाइज इज स्पेशली इंपॉर्टेंट द मदर हैव स्टिचेस। कोई मदर को कोई सर्जरी, मतलब सिसेरियन सेक्शन के बाद में क्या होगा, स्टिचेज होने के चांस है, ऐसा वाला मदर को ये एक्सरसाइज स्पेशली इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकते हैं। नेचुरली हेल्प द इम्प्रूव द सर्कुलेशन विल हेल्प टू हील क्विकली। ये एक्सरसाइज के हम क्या वजह है, इस सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, और क्या है, हील मतलब क्या, कोई स्टिचेस को हील करने के लिए हेल्प करता है। ये एक्सरसाइज क्या बोलता है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, केगल केगल एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, इसमें क्या करना है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग पोजिशन में प्रोसीजर कर सकते हैं। पुल द वजाइनल का अराउंड द एरिया, पुल अप एंड डाउन पोजिशन में। ये दिस कंट्रैक्शन 10 सेकेंड हम लोग 10 सेकेंड तक होना चाहिए, और 10 टाइम्स हम लोग करना है। ये प्रोसीजर हमको 2 to 3 मंथ तक कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, स्टिचेस वगैरह जल्दी हील सकते हैं, और सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, पेल्विक tilting exercise. Pelvic tilting exercise, lie on a firm surface with a knees bent and comfortable pillow beneath the head. मतलब lie on a firm surface में, सीधा वाला सरफेस में लाई करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, नीज बेंड होना चाहिए, एक पिलो अंडर द हेड का अंडर भी रख सकते हैं। पुल योर टमी, इनहेल एंड एक्सेल, मतलब हम उसके बाद में टमी, इनहेल एंड एक्सेल, पुल योर टमी, इनहेल, डीप ब्रीथ वगैरह का, इनहेल एंड एक्सेल करने का टाइम, ब्रीथिंग लेने का टाइम क्या हो गया, प्रेस द लोअर पार्ट ऑफ बैक डाउन फ्लैट। और ये प्रोसीजर होल्ड थोड़ा सेकेंड, मतलब इनहेल एंड एक्सेल करने के प्रोसीजर का हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक टिल्टिंग, होल्ड फॉर सेवरल सेकंड एंड रिपीट। ये प्रोसीजर सेवरल सेकंड होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये थोड़ा क्या, रिपीट द प्रोसीजर। नेक्स्ट वन, अब्डोमिनल ब्रीथिंग। ये क्या, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, नॉर्मल पोजिशन में, सीधा फेम पोजिशन में लाई करने के बाद में नीस बेंड करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, पुल टमी क्या है, इनहेल एंड एक्सेल, मतलब डीप ब्रीथिंग लेना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा क्या है, ब्रीथिंग थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रोसीजर रिपीट करके करना पड़ेगा। ये क्या होता है, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन, अब्डोमिनल ब्रीथिंग। अब्डोमिनल, दिस इज स्ट्रेंथन द डायफ्राम स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। टेक ए डीप ब्रीथ एंड रेसिंग हर अब्डोमिनल वॉल एंड एक्सहेल स्लोली। मतलब क्या है, टेक डीप ब्रीथ लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, इन एब्डोमिनल वाला एक्सरसाइज स्लोली लेने, मतलब श्वास लेने का टाइम डीप लेना चाहिए, बट बाहर भेजने के टाइम स्लोली भेजना चाहिए। ये प्रोसीजर क्या है, अब्डोमिनल ब्रीथिंग प्रोसीजर। टू एंश्योर करेक्ट मेथड आस्क यू टू कीप वन हैंड चेस्ट एंड वन हैंड वन ऑन अब्डोमिन। ये करने का टाइम वो एक वन हैंड इन चेस्ट, दो हैंड में, वन हैंड चेस्ट में रखना पड़ेगा, वन हैंड अब्डोमिन में रखना पड़ेगा। वाइल इनहेलिंग, मतलब वाइल हम लोग सांस लेने के टाइम द हैंड ऑफ द अब्डोमिन शुड बी राइज, मतलब हैंड अब्डोमिन में रखने वाला हाथ थोड़ा राइज करना, मीन्स उससे
उड़ना चाहिए, मतलब निकालना चाहिए। बट क्या है, एंड वन हैंड चेस्ट शुड रिमेन, चेस्ट में हैंड रखा, वो हैंड ऐसा रखना पड़ेगा। रिपीट एक्सरसाइज 5 टाइम्स। ये क्या होता है, अब्डोमिनल एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, ये डायफ्राम स्ट्रेंथन करने के लिए करता है। डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल, मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, डीप इनहेल लेना चाहिए, उसके बाद स्लोली एक्सहेल करना पड़ेगा। इस टाइम क्या है, दोनों हैंड, एक हैंड चेस्ट में रखना पड़ेगा, एक हैंड अब्डोमेन में रखना पड़ेगा। इसके बाद में इनहेल करने के टाइम चेस्ट में, अब्डोमेन में रखने वाला रखता अब्डोमेन में एक हैंड रखा हुआ हैंड क्या करना पड़ेगा हम लोग, थोड़ा ऊपर, मतलब क्या है, उससे थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, मतलब उससे क्या है, थोड़ा रिमूव करना चाहिए। बट चेस्ट में रखने हैंड वो उसमें रखना पड़ेगा। ये पुशअप हम लोग 5 टाइम्स रिपीट करके करना पड़ेगा। ये क्या होता है, अब्डोमिनल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है, हेड एंड शोल्डर राइजिंग। हेड एंड शोल्डर मीन्स हेड एंड शोल्डर राइजिंग क्या करना है, ऑन द सेकंड पोस्टमार्टम डे लाई फ्लैट एंड राइज हेड अंटिल द चिन इज टचिंग द चेस्ट। मतलब क्या होता है, सेकंड पोस्ट, मतलब डिलीवरी के बाद सेकंड डे के बाद में, सेकंड पोस्टमार्टम डे से एक फ्लैट पोजिशन में, फ्लैट सरफेस में लाई करने के बाद राइज हेड अंटिल द चिन इज टचिंग द चेस्ट। ये चिन चेस्ट में टच करने तक क्या है, हमारा हेड राइज करना पड़ेगा। और थर्ड पोस्टमार्टम राइज बोथ हेड एंड शोल्डर ऑफ द हेड एंड लोअर दम स्लोली इंक्रीज ग्रेजुअली। ये प्रोसीजर थर्ड पोस्टमार्टम डे में क्या होता है, राइज द बोथ हेड एंड शोल्डर। फर्स्ट सेकेंड डे में क्या करता है, हेड अंटिल टच द चिन, हेड अंटिल द चिन इज टचिंग चिन टचिंग द चेस्ट में फर्स्ट डे, सेकंड डे में करना पड़ेगा। थर्ड पोस्टमार्टम डे में क्या हो, बहुत हेड एंड शोल्डर दोनों क्या करना पड़ेगा, हम लोग राइज करना पड़ेगा। ये क्या होता है, हेड एंड शोल्डर राइजिंग। नेक्स्ट वन लेग राइजिंग। लेग राइजिंग मीन्स 7th डे ऑफ पोस्टमार्टम, मतलब डिलीवरी के बाद 7th डे से ये प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर विथ नो पिल्लोस अंडर द हेड, नो लाइंग डाउन द फ्लोर बट पिल्लो नहीं चाहिए, सिर के नीचे कोई पिल्लो नहीं चाहिए। पॉइंट टो एंड स्लोली राइजिंग द लेग, पॉइंट टो एंड स्लोली, मतलब क्या इस कंडीशन में, ये पिक्चर में देखो, ये तो क्या लेग तो स्लोली राइज करना पड़ेगा। नी स्ट्रेट, बट नी शुड बी स्ट्रेट होना चाहिए। लोअर द लेग स्लोली, उसके बाद में थोड़ा सा टाइम रखने के बाद स्लोली लोअर करना पड़ेगा लेग। ये क्या होता है, लेग राइजिंग। नेक्स्ट वन नी रोलिंग, दिस इज स्ट्रेंथनिंग द ऑब्लिक अब्डोमेन। अब्डोमेन मसल स्ट्रेंथन करने के लिए नी रोलिंग एक्सरसाइज कर रहे। इन बैक लाइंग विथ नीज बेंड, पुल द एब्डोमेन, रोल बोथ नीज टू वन साइड एज फार इज कंफर्टेबल, कीपिंग शोल्डर फ्लैट। मतलब क्या है, लाइंग विथ नीज एंड बेंड, नीज बेंड, पुल द एब्डोमेन एंड रोल बोथ द नीज, पुल द एब्डोमेन पुल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, रोल द बोथ नीज, दोनों नीज क्या करना पड़ेगा, रोल करना पड़ेगा, राउंड करना पड़ेगा। वन साइड एज फार इज कंफर्टेबल, वन कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों वन साइड इज कंफर्टेबल, कीपिंग शोल्डर फ्लैट, बट शोल्डर शुड बी फ्लैट होना चाहिए। तो शोल्डर का क्या है, चेंज मत नहीं चाहिए, बट नीज दोनों साइड में क्या है, दोनों नीज क्या करना है, चेंज क्या है, दोनों नीज क्या है, रोल करना चाहिए। उसके बाद रिटर्न सो अपराइट पोजिशन, रिलैक्स द एब्डोमेन। फिर उसके बाद क्या है, रिटर्न the upright position and relax slowly, pull it again and round the both knees to other side। फर्स्ट राइट साइड में करना पड़ेगा दोनों नीज, उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में आना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड में जो करना पड़ेगा, फिर क्या नॉर्मल पोजीशन।